हमारे इनविटेशन पे यहाँ आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पैसेंजर फेयर लिस्ट को लेके है कि आपको पता है गवर्नमेंट ने जो है अपने 30/4/2026 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स थे उनमें 18% जो किराए में है वो बढ़ोतरी की है। और उसके बाद हमें लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कि काफ़ी सारे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके काफ़ी सारे जो व्हीकल्स थे उनको चलाने वगैरह भी की या बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो करी हमने। बट ऐसा फील हुआ हमें कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तो हमने जितनी भी डिफरेंट टाइप की पैसेंजर व्हीकल्स थी उन की फेयर लिस्ट अलग अलग रूट्स के ऊपर कितनी कितनी फेयर लिस्ट कैसे कैसे, ताकि जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है या जहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन का स्कोप है तो लोगों को एग्जैक्ट ये पता चले कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उनका कितना, किस गाड़ी का कितना किराया बनता है। ये मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलके कम से कम कुछ 30 से 35 पेजेस का ये फेयर लिस्ट है, ये हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि पब्लिक में पूरे तरीके से डिसेमिनेट हो जाए। उसके अलावा हमने इसी ऑर्डर में जो एक कंफ्यूजन रहता है और हमने इसी ऑर्डर में ये भी वाज़ह कर दिया है कि अलग अलग कैटेगरीज हैं जो हमारा पहले ही इसका STA नोटिफिकेशन इसके ऊपर ऑलरेडी निकला हुआ है कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं या थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं या वॉर विडोज हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, डेफ एंड डम्ब स्टूडेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए 50% जो है वो किराया माफ है। तो ये इसी नोटिफिकेशन के थ्रू, इसी ऑर्डर के थ्रू हम दोबारा जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनको ये दोबारा से ये जो है कह रहे हैं इंश्योर करने के लिए कि इसी तरीके से किराया जो है वो कंज्यूमर से लिया जाएगा। आज जिस तरीके से महंगाई का ज़माना चल रहा है, अगर 18% अगर हमने उनके किराए में इंक्रीमेंट किया है तो उनको जायज़ किराया ही लोगों से लेना चाहिए। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी आपसे इस पैसेंजर लिस्ट, ये जो फेयर लिस्ट है, फेयर लिस्ट के ऊपर जाके किराया आपसे काटता है तो आप उसका प्रूफ हमारे पास लेके हम तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा जो कार्रवाई है उसको तेज कर दिया है और हमने एक रूट लेवल पे जाके एक स्टडी की कि ओवरलोडिंग का इशू होता क्यों है। तो इसके रिगार्डिंग हमने DC साहब से भी बात की और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी बात की और हम इस सोल्यूशन पे आए कि जितने ये जो गाड़ियां हैं इनमें कुछ लोगों की मोनोपोली थी और जिसके कारण टाइम जो था, टाइम डिफरेंट गाड़ियों को डिफरेंट टाइम पे फिक्स करके लगा दिया जाता था और किसी टाइम पे जो पैसेंजर्स का लोड है वो ज्यादा होता था, इसलिए ओवरलोडिंग का इशू आता था और उस कारण ये आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते थे। तो TC साहब की इंस्ट्रक्शंस पे और DC साहब के ऑर्डर पे हमने हर रूट का जो गोल चार्ट बनाना है वो शुरू कर दिया है कि जो भी गाड़ियां उस रूट पे चलेंगी वो रोटेशन में चलेंगी। जो गाड़ी सुबह आज सीरियल नंबर 1 पे चलेगी वो अगले दिन सीरियल नंबर 2 पे चलेगी और इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा ताकि सबको मौका मिले अलग अलग टाइम पे चलने का और ये ओवरलोडिंग की भी प्रॉब्लम या आपस में जो लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। उसके अलावा हमने जितने भी स्टैंड्स हैं, जैसे ऑटो स्टैंड है या मैटाडोर स्टैंड है, इन सब की भी रेगुलेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक नोटिस निकाला हुआ है कि ये सब अपने जो यूनियंस हैं, डिफरेंट यूनियंस हैं, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे और जितने भी ऐसे स्टैंड्स हैं उनको भी डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलेट करेगा ताकि इस तरीके के जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो यूनियन के नाम पे या उस तरीके से पैसा भी इकट्ठा करते हैं और उसके अलावा जब गाड़ियां सड़क पे चलती हैं तो पैसेंजर्स को भी दिक्कत होती है। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमने ये 2-3 इनिशिएटिव्स ऑलरेडी पेंडिंग, तो कोई परमिट नहीं है। जो भी हमारे पास ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ रही है हमने तो ऑलरेडी सारी रिक्वेस्ट जो है वो डिस्पोज कर दी हैं। पिछले 15 से 20 दिन से जो हमारी डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट थी वो मेंटेनेंस पे थी, उस कारण बीच में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट आज हमने पिछले 3-4 दिन में वो पेंडेंसी सारी क्लियर कर दी हुई है।
तो वैसे भी डिपार्टमेंट जो है वो पेंडेंसी क्लियर करने पे इस टाइम पे नंबर 1 पे है। बिल्कुल, ये कंप्लेंट्स हमारे पास भी काफी सारी आई हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस होते हैं, इनको एक स्टॉप से ही सवारी उठानी होती है दूसरे स्टॉप तक जहां का इनका परमिट है, बट ये रास्ते में सवारियां उठाते हुए ले जाते हैं। ये हमारे पास पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स आई और इसमें हमने परमिट सस्पेंड किए, सीजर्स वगैरह भी किए हैं। हम ऑलरेडी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सारी पेंडेंसी, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो उनके पड़े रहते हैं जिनकी कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है, वो कमी पूरी नहीं करते, अपनी एप्लीकेशन को वापस जो है रीसबमिट नहीं करते, तो उनकी दिक्कत रहती है। अभी हमारे 97% पेंडेंसी जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो गई है। 15-20 दिन से जो दिक्कत थी वो भी क्लियर हो गई। हम तो यहाँ बैठे हैं काम करने के लिए, हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है, हम उसको डिस्पोज करते हैं। अब ये तो लोगों की कमी है कि वो एजेंट्स के पास जा रहे हैं। अगर कोई उनको धोखे से कोई चीज कह रहा होगा, पैसे मांग रहा होगा, तो वो एजेंट्स के पास, एजेंट उनके घर भी नहीं आता है, वो खुद एजेंट के पास जाते हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आपको एजेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, आप अपनी फी भरें, जो भी सर्विस है आपको टाइमली डिलीवर होती है। हमारा जिस दिन हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है उसी के विदिन 6 आवर्स हम पूरा रिजल्ट अपलोड करके और उनके लाइसेंस जो होते हैं वो डिस्पैच होके 5वें दिन उनके घर पहुंच जाते हैं। तो मैं, कोई भी अगर आपसे इस तरीके की कोई पैसा मांगता है या कुछ करता है, आप हमारे पास उसकी कंप्लेंट करें। तो बाकी लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिसकी अगर कोई भी दिक्कत है, अगर हम उसमें कोई डेफिशिएंसी निकालते हैं किसी एप्लीकेशन में, अगर किसी को समझ नहीं आती है, वो ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, एजेंट्स के पास जाने की जरूरत है। हम अगर आपके पास फोन है, आप किसी जगह पे भी किसी इंसान की वीडियो तो नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई फीमेल्स आती हैं, कोई लेडीज आती हैं, वो ट्रायल दे रही होती हैं, उनका वीडियो बनाना शुरू कर देगा कोई, या कोई पर्सन अगर ट्रायल में फेल हो जाता है, बाद में उसकी वीडियो की वो करके उसको मॉकरी की जाती है उसकी, तो काफी बार लोग हमारे पास ये कंप्लेंट भी लेके आते हैं कि हमारी कंसेंट के बिना हमारी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। तो इसलिए हम वहां पे जनरली मना करते हैं। डिसिप्लिन भी खराब होता है जब ट्रायल ग्राउंड में हर कोई कैमरा उठा के, जो बंदा ट्रायल दे रहा है, अगर उसको ट्रायल देते हुए आप उसकी वीडियो बना रहे, वो भी कॉन्शियस हो जाएगा कि हर पर्सन दूर से खड़ा होकर मेरी वीडियो बना रहे, वो कॉन्शियस, उसको पीसफुली अपना ट्रायल नहीं दे पाएगा। तो ट्रायल ग्राउंड में सिर्फ वो लोग को अलाउ होता है जो ट्रायल देने आ रहे हैं, तो वीडियोग्राफी वहां करने का मतलब ही नहीं है। ऑलरेडी हमें ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे हंगरी रूट्स हैं जहाँ पे मेट्रोस की या बाकी गाड़ियों की तादाद कम है, वहां पे फ्रेश परमिट्स दिए जाएं। उसके अलावा ओवरलोडिंग सिर्फ गाड़ी की कमी की वजह से नहीं होता है। मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि कुछ गाड़ियां एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती हैं, कि टाइम फिक्स कर दिए गए थे, कुछ लोगों ने मिलकर टाइम फिक्स कर दिए थे, और आप देखेंगे एक टाइम पे ओवरलोडिंग हो रही होती है और दूसरे टाइम पे गाड़ियां खाली जा रही होती हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की कमी है वहां पे, ऐसा है कि कुछ लोगों ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी हुई थी कि इस टाइम पे सिर्फ उनकी गाड़ी चलेगी और इस टाइम पे किसी और की गाड़ी चलेगी। और इसीलिए हमने गोल चार्ट का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गोल चार्ट का सिस्टम शुरू किया कि जैसे गाड़ी भर जाए उसके बियॉन्ड पैसेंजर नहीं बिठाएंगे, वो गाड़ी निकल जाएगी, दूसरी गाड़ी आ जाए, वो उनको बाकी पैसेंजर्स को भर के लेके जाए, और इस तरीके से गोल चार्ट की फॉर्म में चलेगा। तो ये ओवरलोडिंग की 60% प्रॉब्लम, 70% प्रॉब्लम तो उसी से खत्म हो जाएगी। उसके अलावा उसके बाद भी अगर ऐसा लगेगा कि इस रूट पे ज्यादा गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक डिमांड रहेगी, तो हम उस केस में फ्रेश परमिट्स भी इशू करें।